मान लो कि हम लोग एक पिस्टन लेते हैं, एक पिस्टन ले लिए, इसमें गैस भर दिए। क्या भरा हुआ है इसमें? गैस भरा हुआ है। अब गैस जो है ये इस पिस्टन पर क्या लगा रहा है बताओ? प्रेशर लगा रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पी इंटरनल या पी गैस बोल सकते हैं। यही है, पी इंटरनल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पी इंटरनल। और इस पर इस तरह से है ना, इस तरह से सैंड का पाइलिंग हुआ है ना, पाइल ऑफ सैंड। ठीक है, मान लो कि ये पाइलिंग हुआ है, तो ये वाला क्या कर रहा है? नीचे में प्रेशर लगा रहा है, मतलब ये पी एक्सटर्नल लगाएगा। क्या होगा? पी एक्सटर्नल। अब यहां पर क्या हो सकता है कि इक्विलिब्रियम है। क्या है? इक्विलिब्रियम है। तो अगर एक सैंड का पार्टिकल हम लोग हटाएं, ठीक है, तो ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो गैस वाला का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब गैस वाले का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यहां पर इसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ। क्या हुआ? एक्सपेंशन। तो एक चीज ये हो सकता है, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन ऑफ गैस हो सकता है। तो एक इसका ऑपोजिट प्रोसेस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कंप्रेशन ऑफ गैस हो सकता है। तो ये दो प्रोसेस है। अब जरा सा इन दोनों पर ध्यान दो। अगर कंप्रेशन होगा या फिर एक्सपेंशन होगा, ये दो चीज है। एक्सपेंशन हम लोगों का पहला केस है। एक्सपेंशन होगा तो ये क्या होगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा। कौन ले जाएगा? ड्राइविंग कौन करेगा? है? ये प्रेशर ऑफ गैस जो है वो क्या है? ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को ड्राइविंग फोर्स लिखना होगा। ड्राइविंग फोर्स लिखना होगा और अपोजिंग फोर्स लिखना होगा। और क्या लिखना होगा? अपोजिंग फोर्स। तो तुम बताओ, अगर हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो ड्राइविंग फोर्स कौन होगा? गैस होगा, मतलब प्रेशर ऑफ गैस इंटरनल जो है वो होगा। अपोजिंग फोर्स कौन होगा? पी एक्सटर्नल होगा। पी एक्सटर्नल होगा। ठीक है। कंप्रेशन अगर हम लोग कहें तो क्या होगा? ड्राइविंग फोर्स बताओ। पी एक्सटर्नल होगा और ये क्या हो जाएगा? पी गैस होगा। इतना तो क्लियर हो गया। तो ये चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है। अब जानते हो ये जो ड्राइविंग है, ये जो पी एक्सटर्नल है, यह हो सकता है कि पी गैस मतलब पी इंटरनल समझ रहे हो ना, पी गैस को ही बोल रहे हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए या थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। ये स्मॉल मतलब इन दोनों के बीच में ये पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये वाला होना चाहिए, तो लगभग बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा से कोई ज्यादा या थोड़ा सा से कोई कम होना चाहिए। तो देखो, अब सुनो ध्यान से। एक सैंड का पार्टिकल हटाए, एक बहुत छोटा पार्टिकल हटाए तो क्या होगा? एक्सपैंड करेगा गैस, ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। अब जा रहा था ऊपर की तरफ, लेकिन वही सैंड का पार्टिकल जो हम लोग हटाए थे उसको फिर से क्या करें? रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? फिर रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। बात समझ गए? तो एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज हम लोग कर रहे हैं ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में, और क्या हो जा रहा है बताओ? डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा है। डायरेक्शन क्या हो गया? रिवर्स हो गया। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। और जानते हो इसको तुम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इसका एक दूसरा भी नाम है, और वो नाम क्या है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब होता है ऑलमोस्ट इन रेस्ट। ऑलमोस्ट इन लगभग ये क्या है? रेस्ट में। साइक्लिंग तो हुआ कि फास्ट हो सकता है,
है ना। साइक्लिक अलग चीज है, साइक्लिक हुआ कि फाइनली वो 1 स्टेप 2 स्टेप 5 स्टेप 10 स्टेप के बाद से सेम वहीं आ जाए इनिशियल पर, वो ना हुआ साइक्लिक। लेकिन तुमको क्या पूछा, तुमसे क्या कहा जाए, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, यह एक आइडियल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? आइडियल। कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ में इसको अचीव नहीं कर सकता है। इन सब बातों को लिखना पड़ेगा। चलो लिखो, पहले लिखो रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। देखो, द प्रोसेस विच कैन बी रिवर्स्ड, द प्रोसेस which can be reversed, only by infinitesimally small infinitesimally a small change in driving or opposing force is called as a reversible process, Let's stop. is called as reversible process. अगला पॉइंट लिखो, it is an ideal process and cannot be achieved practically. अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, it takes infinite time in completion. It takes infinite time in completion. ये कितना टाइम लेगा? इनफाइनाइट टाइम लेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, it occurs in infinite steps. It occurs in infinite steps. ये कितने स्टेप में होता है? इनफाइनाइट स्टेप में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, it is possible only when driving and opposing forces are not largely greater. Driving and opposing forces are not largely different. मतलब उसमें स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए, है ना, लार्जली डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नॉट लार्जली डिफरेंट, है ना। इसी वजह से हम लोग क्या लिखते हैं, P एक्सटर्नल इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस dp। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, in reversible process system exists in equilibrium with surrounding each step और स्टेज, प्रत्येक स्टेज में भी, मतलब एक इक्विलिब्रियम से अगर वो चेंज हो रहा है ना तो दूसरा इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। अगला पॉइंट लिखो, इसी में जोड़ दो देयरफॉर, इसी में जोड़ो, देयरफॉर PV इक्वल टू nRT इज अप्लीकेबल
PV equal to nRT, PV equal to nRT is applicable at each stage, मतलब इनिशियल फाइनल बीच में जहां मन वहां हम लोग PV इक्वल टू nRT को अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ गया? ये काफी स्लो प्रोसेस है ना, इसीलिए इसको क्या हम लोग बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, बहुत स्लो प्रोसेस है ना। तो लिखो इट अकर्स विथ, अगला पॉइंट, इट अकर्स विथ infinitesimally slow speed, it occurs with infinitesimally slow speed, ये बहुत ही स्लो स्पीड से होता है ना। और एक्सपेंशन में खास करके जो वर्क डन देता है उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है ना। लिखो इन एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, नहीं फ्री एक्सपेंशन तो वैक्यूम में ना होता है, रिवर्सिबल में पूछा जाता है। देखो क्या लिखे हो, इन एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, magnitude of work done is maximum, magnitude of work done is maximum, magnitude of work done is maximum। तो ये सारा बात क्लियर हो गया। क्या क्या पॉइंट हो गया कि इसको रिवर्स किया जा सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस को क्या किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है ना। कैसे रिवर्स किया जा सकता है, तो ड्राइविंग फोर्स मतलब एक्सटर्नल प्रेशर के अमाउंट में कमी कर दो या बढ़ा दो, है ना, या ये अंदर का गैस निकाल दो या गैस जोड़ दो या किसी भी तरह से उसका प्रेशर बढ़ा दो। ठीक है, तो ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स को थोड़ा सा आगे पीछे करोगे, कम बड़ा करोगे, छोटा बड़ा कर दोगे, क्या हो जाएगा, हाँ डायरेक्शन को तुम रिवर्स, अच्छा किसी भी स्टेज पर ऐसा कर सकते हो। बात समझ गए? तो ये रिवर्सिबल होता है। और इसमें क्या और देखे कि ये इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है, ये कभी कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो इसमें इनफाइनाइट स्टेप्स लगते हैं, इनफाइनाइट टाइम लगता है। ये प्रैक्टिकली तुम अचीव, अब कौन कहेगा कि एक एक बालू रखो, और जैसे हम लोग सैंड का पाइलिंग किए हैं तो इस पर किसी को बोल दिया जाए, ठीक है, कि बाबू देखो ये आइडियल गैस वाला पिस्टन है, इस पर जो स्लैब बना हुआ है उस पर सैंड का एक एक पार्टिकल रखना है, वो भी धीरे धीरे रखना है। बच्चा उधर से बोलेगा सर पागल समझे हैं क्या, सुबह से आपको कोई मिला नहीं है क्या, कौन रखेगा, तो कौन अचीव करेगा इसको, इतना स्लो प्रोसेस सत्यम करेगा नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, है ना, कोई दुनिया में कर ही नहीं पाया। इतना स्लो ये प्रोसेस है, कौन सैंड का पार्टिकल एक एक करेगा। वो तो बता दिए कि सैंड का पार्टिकल तुम रख रहे हो। नेचर का कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। तो फिर पढ़ते क्यों हैं, तो हम लोग आइडियल चीज को पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते आइडियल चीज को हैं, करते आइडियल चीज को हैं, पूजते आइडियल को हैं, सारा चीज आइडियल को करते हैं। जैसे राम अचीवेबल हैं इस दुनिया में, पराकाष्ठा हैं, उनको अचीव नहीं किया जा सकता। हाँ, उनके सद्गुणों को अपना करके उनके जैसा बनने का प्रयत्न किया जा सकता है, लेकिन राम हो जाना, यहां तो एक बीता जमीन के लिए लोग मार काट शुरू कर दे, पूरा खानदान खत्म हो जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है जी, एक बीता जमीन के लिए गड़बड़ हो जा रहा है। तुम सोचो राम जो आज सुबह में दिन में धूमधाम से राजा बना, रात को सोया सुबह में उठा, कि अब राजा नहीं रह सकते, जाइए। वो भी यही नहीं है कि राज छोड़ करके घर में बैठी है ना, वनवास, उसमें भी कुछ लेके नहीं जाना है। 14 साल खुद कृष्ण भगवान रहते तो क्या करते, वो कुछ उसमें चक्कर चलाते हैं राम है, राम जैसा सोचना भी मुश्किल है, करना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या है, राम अचीवेबल है, इसलिए देखते हो सब राम के पीछे है, लेकिन राम को पाना
मुश्किल है, असंभव है, राम राम है। इसी तरह से हम लोग पढ़ते किसको हैं, प्रोसेस में पढ़ना चलते हैं, गैस में पढ़ने चलेंगे आइडियल गैस। अब आइडियल गैस कोई होता ही नहीं है, पूरा साइंस आइडियल गैस के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं अरे भाई आइडियल है ना, अरे 100% नंबर आता है 100%। अभी तो नीट में आ गया 67 विद्यार्थियों को 100% स्कैम था। अब जो था हम लोग तो कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आता होता नहीं है। परसेंटाइल 100 आ सकता है, परसेंटेज 100 नहीं आता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है ना। अब छोटा बच्चा LKG UKG के बच्चा सबको 100 में 100 आता है ना जी, वो दे दिया जाता है, आता होता नहीं है, ठीक है। तो बात है कि इस बात को समझना पड़ेगा, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है एक आइडियल प्रोसेस है, इस दुनिया में अचीव नहीं है, लेकिन इसके पीछे हम लोग पढ़ करके ना अपने वर्क को मैक्सिमम कर सकते हैं। जो एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको कहां तक मैक्सिमम ले जाया जा सकता है, ये हम लोगों को बता देगा। क्लियर है? तो मैक्सिमम के पीछे पड़ोगे ना तो तुम कुछ ना कुछ हासिल कर लोगे, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल जो प्रोसेस है ये खास करके एक्सपेंशन, कंप्रेशन में नहीं, एक्सपेंशन में जैसे जैसे स्टेप्स का संख्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेंगे, वर्क डन का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा। और तुमको हम बता रहे हैं कि वहां पर जैसे इनफाइनाइट स्टेप तुम मान लोगे तब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। तो इरिवर्सिबल में वैसा नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल में कम वर्क डन आएगा एक्सपेंशन में, है ना। कंप्रेशन में तो इरिवर्सिबल, अगर साइन हटा दिया जाए, मैग्नीट्यूड की बात नहीं करें, तो वर्क डन हमेशा मैक्सिमम इरिवर्सिबल का होगा। देखोगे तुम लोग, निकाल करके दिखाएंगे तुम लोगों को, बात समझ गए। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात की जाए, साइन तो है कि एक्सपेंशन है, तो वो तो एज्यूम किया हुआ है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम इज निगेटिव। तो हम लोग तो मैग्नीट्यूड देखना है ना, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा किस में आएगा, एक्सपेंशन में, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर हो गया? तो रिवर्सिबल रिवर्स किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स को हाँ थोड़ा सा चेंज करके किया जा सकता है, उसको रिवर्स डायरेक्शन में। ये इनफाइनाइट टाइम में होगा, इनफाइनाइट स्टेप्स में होगा। इसका जो है सॉलिड ग्राफ प्लॉट नहीं किया जा सकता है, ये हमेशा अपने सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे, जब थर्मल इक्विलिब्रियम भी हो, केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो, बात समझ गए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी हो। तीन इक्विलिब्रियम जब होता है तब जाकर के हम लोग उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा एक वर्चुअल ही सही, लेकिन होता जरूर है। इसी वजह से पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन जो है उसको हम लोग कहीं भी अप्लाई करने में झिझकना उझकना नहीं है, बात समझ गए। तो ये सब क्राइटेरिया है, किसके क्राइटेरिया है बोलो, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये फिगर भी थोड़ा सा नोट कर लो, और ये सब जो लिखे हैं जल्दी करो। रेसी का आज भी तबीयत खराब, क्या पढ़ेगी। में इफेक्ट कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ जाता है, इफेक्ट आ ही जाएगा। तो हम तो इसको यही कहेंगे, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। इरिवर्सिबल प्रोसेस लिखो, इट इज कंप्लीटेड इन फाइनाइट टाइम
finite time and takes finite steps and takes finite steps and take finite steps, है ना, फाइनाइट टाइम फाइनाइट स्टेप्स। अगला पॉइंट लिखो, लिखो इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इन इरिवर्सिबल प्रोसेस system and surrounding can be exist in equilibrium, can be exist in equilibrium only at initial, only at initial, only at initial or final state, only at initial or final state, फाइनल स्टेट। अगला पॉइंट लिखो, इसी में एक अच्छा लिख दो अगला ही पॉइंट, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी इज अप्लीकेबल, अप्लीकेबल ओनली एट इनिशियल स्टेट और एट फाइनल स्टेट, ओनली एट इनिशियल स्टेट और एट फाइनल स्टेट। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है कि P एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल और P इंटरनल मतलब P गैस में डेल्टा P का चेंज है, ये लार्ज डिफरेंस को बता रहा है। ये क्या है बताओ? ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में लार्ज डिफरेंस होगा, है ना। तो क्या लिखोगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस अकर्स, इरिवर्सिबल प्रोसेस अकर्स, इरिवर्सिबल प्रोसेस अकर्स व्हेन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस आर, व्हेन ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्सेस आर, व्हेन ड्राइविंग। तो लिखिए एक पॉइंट और लिख लीजिए, ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेस, ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेस, all naturally occurring process, all naturally occurring process, all naturally occurring process are example of irreversible process, are example of irreversible process। हो गया? तो हम लोग ये सभी तरह के प्रोसेस हम लोग जान गए। कौन कौन, कितने तरह के प्रोसेस पढ़ लिए? 7 टाइप्स के। कौन कौन? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा एक और बात यहां पर जान लीजिए, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इंक्लूड्स, क्या बोलो? थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में डेल्टा टी क्या होना चाहिए? 0। ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब डेल्टा पी कितना होना चाहिए? 0। और इसमें क्या होना चाहिए? डेल्टा जी 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेल्टा जी। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो ये तीनों जब होगा तो एक साथ, तब कहा जाएगा कि यहां पर इक्विलिब्रियम हो रहा है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम नहीं है। तो सिस्टम और सराउंडिंग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ये कब कहेंगे? जब बोलो डेल्टा टी 0, डेल्टा पी 0, डेल्टा जी 0। चलो जल्दी से नोट कर लो। अब अगला चीज है हम लोगों को पढ़ना साइन कन्वेंशन, IUPAC साइन कन्वेंशन। जल्दी से नोट करो। इस चैप्टर में बहुत सारा चीज जानना है। हो गया?
आगे